नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम सोल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 ऑफ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10th। देखिए आपके पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास ए वुडन टॉय रॉकेट। एक मिनट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो आपको हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट 10th क्लास का सिलेबस देखने को मिलेगा। कंप्लीट 10th क्लास के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको और बहुत ही ट्रेंडिंग मेथड से मिलेंगे। ये नहीं कि आपको जो आपको 2015 में करवा रहे थे, 19 में करवा रहे थे, उसी मेथड से हम यहाँ करवाएंगे। आपको ट्रेंडिंग मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे और इस तरीके से सोल्व करवाए जाएंगे कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, आपको कम शॉर्ट में करवाते हैं और शॉर्ट में करवाने की वजह से आपका क्या हो जाता है, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे अगर आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 4 मार्क्स एग्जामिनर देगा, उसमें से पॉइंट के मार्क्स भी आपको डिडक्ट नहीं होंगे। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर इस पर अभी नए जुड़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। यानी कि आपका एक रॉकेट है और वो किस टाइप का है, नीचे आपका सिलेंडर है और उसके ऊपर माउंटेड किया गया है। माउंटेड का मतलब उसके ऊपर माउंटेड किया गया है कोन। क्या माउंटेड किया गया है? कोन। आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। जो रॉकेट की कंप्लीट हाइट है, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट हाइट जो है उसकी ऊपर से लेके नीचे तक वो आपके पास 26 सेंटीमीटर। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है कोनिकल पार्ट, इसकी हाइट है आपके पास 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पोर्शन का जो बेस है, जो नीचे की तरफ ऐसे सर्कल टाइप में बन रहा है, उसकी जो कंप्लीट डायमीटर है वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। और जो आपका नीचे की तरफ सिलेंडर है उसका जो बेस है, जो नीचे सर्कल बन रहा है, उसकी रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, वो है 3 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। जो आपका ऊपर का कोनिकल पोर्शन है उसको हमें क्या करना है, ऑरेंज कलर से पेंट करना है। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज येलो। और जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको हमें कलर करना है, पेंट करना है। कौन से कलर से? येलो कलर से। मीन्स इससे नीचे का पार्ट क्या करना है, हमें येलो कलर से पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। यानी कि हमें एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है एरिया। जो आपका ऊपर जो ऑरेंज कलर पेंट हुआ है उसका निकालना है, और जो आपका येलो कलर यूज हुआ है, पेंट हुआ है, वो उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। और हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। आगे चलते हैं। देखिए जो हमें यहाँ पे चीज़ें लिखनी होती है उसके लिए आपको एक प्लानिंग बनानी होती है। क्या करनी होती है? प्लानिंग करनी होती है कि मुझे यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन ही बताएगा कि आपको अब क्या लिखना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। कुछ एक बच्चे क्या करते हैं, इसकी क्रैमिंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं। नहीं, मैथ में रट्टा नहीं चलेगा। देखिए कैसे करना है आपको प्लानिंग के हिसाब से। देखिए इससे ऊपर आपका क्या है आपका कोण। अगर मैं इसको पेंट करने लग जाऊं, देखा आप मान लीजिए ब्रश ले लीजिए और इसको पेंट करने लग गए तो ये वाली चीज़ पेंट हो जाएगी, ये वाली चीज़ पेंट हो जाएगी। अब इसके नीचे का जो मैटर है वो काफ़ी थोड़ा अलग टाइप से है। वो क्या है, आपको अगर मैं इसकी फिगर को नीचे की तरफ से दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप से है। देखो ये कंप्लीट जो आपका सर्कल है नीचे से, ये तो आपका कोण का, क्या है, कोण का। और जो छोटा है आपका सिलेंडर है, ये अंदर वाला, ये है आपका किसका, सिलेंडर का। अब ये पोर्शन तो आपका पेंट होगा नहीं, वो तो क्या हो गया, उसके ऊपर ढक्कन लग गया, इस टाइप से ढक गया। देखिए आपको दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए आपका क्या है, ये कोण है आपका, ठीक है, ये क्या है, कोण का नीचे का पार्ट है इस टाइप से। और ये क्या है आपका, ये है आपका सिलेंडर का पार्ट, ठीक है। अब सिलेंडर वाला पार्ट जब कोण से ऐसे अटैच होगा तो यहाँ पे तो आपका पेंट होगा नहीं, लेकिन जो आपका कोण का बच गई ये वाली जो आपकी संकरी पट्टी नैरो टाइप में, ये क्या आपकी पेंट होगी।
तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसका तो हम निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया और उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे ये सिलेंडर का वन बेस, क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए पाई आर आर प्लस एल, ये तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, और इसमें से क्या सबट्रैक्ट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे, जो ये सिलेंडर का वन बेस है, यहाँ पे जो बेस यूज हुआ है सिलेंडर का वो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद अब नीचे पेंट करना हमें, देखो आप ब्रश लेके चलोगे तो यहाँ पेंट कर दोगे, यहाँ पेंट कर दोगे, नीचे की तरफ पेंट कर दोगे। तो ये तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। और इसमें ऐड क्या करोगे, जो नीचे का आपका लीड है, ढक्कन है सर्कल टाइप में, उसको भी तो पेंट करना है आपने, तो वो हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे तो कैपिटल आर लिया है, यहाँ आपने स्मॉल आर लिया है, ऐसा क्यों किया। देखिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो कैपिटल आर है ये तो हमने टोटल सरफेस एरिया इस कोन का निकाला है, कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। अब जो हमने सबट्रैक्ट किया है वो किसका, सिलेंडर का बेस सबट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे जो नीचे बेस है सिलेंडर का ये, अब वहाँ पे क्या यूज होगा, रेडियस किसकी, सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंडर का हम बेस सबट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो ये वाला जो छोटा है ये सर्कल ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिया है, स्मॉल आर लिया है। यहाँ पे दोनों आर सेम रहेंगे क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का है, ये भी बेस क्या है, सिलेंडर का है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से देखिए, अब ये बताएगा कि हमें क्या क्या करना है। देखो पाई की वैल्यू तो दी होती है, अब ये आर लिख लेते हैं। ये आर कौन सा है, कोन का है, तो रेडियस ऑफ कोन मैंने लिख दिया 5/2 सेंटीमीटर। देखो कंप्लीट आपके पास डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं हाइट पे, क्या चलते हैं, हाइट देखिए आपके पास, ये तो आर तो लिख दिया मैंने। अब एल तो आपका कैसे निकलता है, एल तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो एल तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। एल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल का फॉर्मूला होता है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो अब एच स्क्वायर का यूज हो रहा है तो एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एच कैसे निकलेगा, तो ये आपका क्या है, एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या है आपकी एल है, क्या है ये एल है, और ये जो नीचे ये दिखाई दे रहा है ये आपका आर है, और ये जो दोनों तीनों मिलके आपके पास कौन सी ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हाइट आपकी है 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दी। अब हमारे पास स्लेंट हाइट निकालनी है। स्लेंट हाइट आपकी कैसे निकलेगी, स्लेंट हाइट इज इक्वल टू स्लेंट हाइट इज इक्वल टू, ये होती है हमारे पास, देखो एल स्क्वायर होता है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होता है। एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इनके बीच में कि अच्छा रिलेशन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर को मुंह उठा के इस तरफ ले आया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्लेंट हाइट का, स्लेंट हाइट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, अंडर रूट में आपके पास आर की वैल्यू क्या है 5/2 है, और इसका होल स्क्वायर, प्लस में एच की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 6 लिख लीजिए एक बार आप, 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में आपके पास ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 6 का स्क्वायर 36। क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 36 तो है ही आपका, इसके नीचे मैं 1 लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब 4 और 1 का आपके पास एलसीएम क्या होता है, 4 और 1 का एलसीएम होता है आपके पास 4 को मैंने 4 से डिवाइड किया 25, 4 को मैंने 1 से डिवाइड किया 4 को 36 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24 प्लस 1, 4 3 जा 12, और 12 और 2 14, ये हो गया आपके पास। देखिए एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 12 और 2 144। अब ये हो गया आपके पास, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 169 डिवाइड बाय में 4 का अंडर रूट, ये आ गया आपके पास स्लेंट हाइट। इसको और आगे हम सोल्व कर लेते हैं, तो स्लेंट हाइट इज इक्वल टू स्लेंट हाइट इज इक्वल टू 169 किसका होता है अंडर रूट 13 का, और 4 किसका होता है आपका
परफेक्ट स्क्वायर 4 किसका, 2 का। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये आ गया आपके पास स्लैंट हाइट। अब मेरे पास आर भी है, एल भी है। अब ये छोटी, अब इस पे बात कर लेते हैं। ये स्मॉल आर क्या है, सिलेंडर की रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर है आपके पास। आर की वैल्यू ये दी हुई है आपके पास, कंप्लीट डायमीटर दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो हाफ क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। और हम आगे चलते हैं। और हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, हाइट की। हाइट की किसकी ज़रूरत है, हाइट ये सिलेंडर की ज़रूरत है। एच यहाँ पे क्या है, ये वाली एच है, इसको मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, कैपिटल एच मान लेता हूँ। और ये क्या हो जाएगी आपके पास, स्मॉल एच हो जाएगी। तो स्मॉल एच कैसे निकाल लेंगे, ये हम हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाल लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कंप्लीट आपके पास 26 सेंटीमीटर। क्या है, 26 सेंटीमीटर है। उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या, ये वाली हाइट ऊपर वाली 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास हाइट। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। देखो इसने मुझे बताया कि क्या क्या लिखना है मुझे। अब आगे हम चलते हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये रफ पेज है आपका, ठीक है, ये रफ में लिखना है आपको। अब हम आगे चलते हैं। एरिया, एरिया कौन सा, जहाँ आपका पेंट होगा ऑरेंज कलर, क्या होगा, ऑरेंज कलर पेंट होगा, वो निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बेस ऑफ एरिया ऑफ 1 बेस सिलेंडर, एरिया ऑफ 1 बेस ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर। ये क्या कर दूंगा मैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यदि मैं फॉर्मूला लिखूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपके पास, पाई आर आर प्लस एल, ये होता है आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया। और 1 बेस ऑफ सिलेंडर, 1 बेस यानी कि सर्कल, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज क्या कर देता हूँ, मैं पुट कर लेता हूँ, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, 3.14, पॉइंट हटा के मैंने क्या किया, 100 लगा दिया। आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर है आपके पास, ये रहा 5/2, कैपिटल आर क्या है आपके पास, 5/2, क्योंकि जो कोन की है वो बड़ी डायमीटर है, रेडियस है, और जो सिलेंडर की है वो स्मॉल है। ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल, आर क्या है आपके पास 5/2, 5/2 माइनस सॉरी प्लस एल की वैल्यू क्या आई है आपके पास, एल की वैल्यू आई है आपके पास 13/2, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। माइनस में पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट को मैंने वेनिश कर दिया तो इसके शिफ्ट कर लूँगा मैं 100 से। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर मीन्स स्मॉल आर, सिलेंडर की आर, 3/2 इंटू 3/2, 3/2 इंटू में 3/2। इसको मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। इस तरफ नीचे आपकी जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 314, इससे सब ये कट रहा आपका 157 पे आपका कट गया। तो यहाँ से आपके पास 157 डिवाइड बाय 100 इंटू में आपके पास है 5, और अंदर क्या बच गया, 2 हमारा एलसीएम आ रहा है, तो 2 और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 13 और 5 18 हो जाएंगे आपके पास। और इसको आगे चलते हैं। ये आ जाएगा आपके पास माइनस 314 डिवाइड बाय 100, ये हो गया आपके पास 3/2 इंटू 3/2 यानी कि 9/4 आपका ये आ गया। आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। देखो हमारे पास अगर हम उसको 2 से नहीं कट करते तो आपके पास कॉमन आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ कॉमन आ रहा है। देखो इसको हम कट नहीं करते, यहाँ पे जितनी आपकी कैलकुलेशन छोटी हो उसके उसको छोटी रखिए, करने की कोशिश कीजिए। ये आपका 2 है, ये आपका क्या है 2, तो 357
5/2। यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया। अब सॉरी ये होगा आपका 314, क्या होगा 314 था यहाँ पे। तो अब आपके पास जो कॉमन आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 314 दोनों तरफ आपके पास, यहाँ भी 314 है, यहाँ भी 314 है, तो यहाँ से 314 आपका कॉमन आ गया और यहाँ से 100 कॉमन आ रहा है। इनटू में और क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ 9/2, यदि मैं इसको अगेन उसकी तरह लिख लेता हूँ 3/2 इंटू 3/2, या फिर आप ऐसे मत कीजिए, ये हो जाएगा आपका, आगे सोल्व कर लीजिए, बस ये आपका कॉमन आ गया इतना। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 18 5 90 डिवाइड बाई 4 माइनस 9/4, बस ये ठीक है। अब ये 314 डिवाइड बाई 100, अंदर आपके पास 4 आपका एलसीएम है तो ये 4 ऐसे आ जाएगा, और 90 में से 9 गया आपका 81 आ गया। अब आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 314 और 4। इसको आप सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपके पास। चलिए कर ही लेते हैं इसको सोल्व, या आप सोल्व कर लेना, एग्जैक्ट आपका आंसर यही आएगा 63.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास स्पेस की क्या है कमी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसको आप सोल्व करोगे तो एग्जैक्ट 101% आपका यही आंसर आएगा। आगे चलते हैं। अब हमें कौन सा करना है, पेंट एरिया जो हमें पेंट करना है, क्या येलो कलर का जो पेंट करना है हमें, वो कैसे निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए हमें यहाँ पे पेंट करना है और हमें यहाँ पेंट करना है, ये तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे हम ये वाला ढक्कन ऐड कर देंगे, यानी कि सिलेंडर जो है ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बेस ऑफ सिलेंडर। यदि मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 2πr/h + πr²। यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, 2 इंटू में 314 डिवाइड बाई 100 इंटू में r की वैल्यू क्या है आपके पास, r है आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2, ये हो गया आपके पास 3/2 इंटू में h की वैल्यू क्या है आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर है आपके पास 20 प्लस 314 डिवाइड बाई 100 इंटू में r की वैल्यू है आपकी 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में 3/2, ये हो गया आपके पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते हैं तो आपके पास जो कट रहा है वो काट दीजिए एक बार, 2 से ये कैंसिल चला गया और 2 से ये 10 पे चला गया, और आपके पास 2 से 5 पे चला गया। देखिए यहाँ पे 314 डिवाइड बाई 100 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 314 डिवाइड बाई 100 क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। यहाँ से अंदर क्या बच गया आपके पास, 5 3 15, यहाँ से आपके पास 15 बच गया, और यहाँ से क्या रिमेनिंग रह गया, यहाँ से आपके पास रह गया, ये तो बाहर चला गया, 5 3 15 15 3 45, ये रह गया आपके पास 45। तो इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 314 डिवाइड बाई 100 इंटू में 45 और 15 क्या होता है आपके पास 60। अब देखिए देख लेते हैं एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। इन चैप्टरों में आपके जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, आप एग्जाम में यदि पेपर सोल्व कर रहे तो आप डबल वो करोगे, टैली करोगे कि आप एग्जैक्ट ठीक चल रहे हो या नहीं, ताकि आपको बाद में पता चले कि आपकी तो यहाँ पे आपकी छोटी मिस्टेक होगी हाइट निकालने में, और बाद में पता चला पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए आप साथ के साथ चेक करते रहोगे कि आपका एग्जैक्ट ठीक है या नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपके पास 2 इंटू में 314 डिवाइड बाई 100, r की वैल्यू 3/2 और h की वैल्यू क्या थी 20, ठीक है। और यहाँ पे 314 डिवाइड बाई 100 3/2 यहाँ पे भी ठीक है आपका। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास बच गया 15 3 ये हो गया आपका, एक सेकंड ये गलती हो गई, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 20 था आपका, और ये प्लस है, क्या है ये बीच में आपका प्लस है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 2 और ये 2, ये कट नहीं रहा कुछ भी आपका, तो यहाँ से आ गया आपका ये 20 इंटू में 360, क्या आ गया 20 इंटू में 360, और इस तरफ से क्या आ रहा आपका, इस तरफ से 314 डिवाइड बाई 100 बाहर चला गया, अंदर बच गया आपका 9/18, 9/4, 3 इंटू 3 9 और ये 2 इंटू 2 4। अब आगे चलते हैं। अब ठीक है भाई, 314 डिवाइड बाई 100
यहाँ से हमें 4 एलसीएम लिया तो आपका 6 4 जा 240, क्या हो गया 240 प्लस में 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 9। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 314 डिवाइड बाय 100 और ये हो जाएगा आपके पास इंटू में 249 डिवाइड बाय 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों की चलो करके दिखा देते हैं। अब हमारे पास स्पेस है 314 की हम इससे करते हैं 249 से, तो ये आ जाएगा ये आ गया आपके पास 77186 डिवाइड बाय 100 इंटू में 4। अब इसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं 77186 को 4 से, तो 4 1 जा 4 3 4 9 जा 36 1 4 2 जा 8 3 और ये हो गया आपके पास 4 1 जा 4, ये आ गया आपके पास 3 4 9 जा 36 1 4 2 जा 8 3 4 9 जा 4 1 जा 4 3 4 9 जा 36 1 4 2 जा 8 3 4 9 जा 36 2 4 6 जा 24 2 और ये आ गया आपके पास 0.2 और 5, ये आ जाएगा आपके पास और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका ये लिख लेते हैं हमारे पास, तो 19546.125 और ये डिवाइड में क्या था आपका 100 था। अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, तो एरिया आपका आ जाएगा, एरिया जो हमें पेंट किया था येलो कलर का वो आ गया आपके पास, एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो ये इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 195.46 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास स्पेस की कमी होने के कारण क्या मुझे बिल्कुल स्टेप्स जो है स्किप करने पड़े, उसकी वजह से जो है कैलकुलेशन में थोड़ी ही मिस्टेक होती रही। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्लीट एक एक स्टेप आपको लेके चला और एक कंप्लीट आपको मैंने समझाने की कोशिश की और आपको यहाँ से एक ही बार में आपको 70 से 80% आपको समझ में आ गया होगा। तो कर लीजिए इसको नोट और काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो दीजिए मुझे इजाज़त, एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।